स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। रोते नहीं रोते। तू हमारी प्रॉपर्टी है, मैं जो बोलूंगी वही तुझे करना पड़ेगा। नई जिंदगी जीना सीख ले तेरा, हैं? इतनी खूबसूरत है तू, ऊपर से नीचे तक बहुत खूबसूरत है। कौन थी ये डरी सहमी हुई सी लड़की, और इस तरह कमरे में कैद करके क्यों रखा गया था उसे? कोई किसी पर इस तरह हक जताकर कैसे बात कर सकता है? नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लड़की को देखकर एक बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि वो किसी बड़ी मुश्किल में थी। किस दलदल में फंसी थी ये लड़की, और कौन था ये शख्स जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा था? क्या ये अपहरण का मामला था या कुछ और? कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो क्या है सच? जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी की ये दिल दहला देने वाली वारदात। मैम आप ये डिजाइन देखिए तो एकदम नया है, अभी तक तो ये मार्केट में भी नहीं आया। वो सब तो सही है पर दाम थोड़ा ज्यादा है, आजकल कहाँ इतना बचता है। मैम आप एक बार देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है, और वैसे भी आपको पता है ये अभी तक कैटलॉग में भी नहीं छपा है। मेरी मानिए तो आप 6-7 पीसेस लेकर जाइए अपनी बुटीक के लिए। अगर आप वापस नहीं आई ना तो मेरा नाम भी हर्षा मिश्रा नहीं। और मैम यहाँ सबसे सस्ता माल मिलता है, सभी होलसेल वाले यहीं से लेकर जाते हैं। हाँ पर रंग नहीं उड़ने चाहिए, मुझे ना मेरे कस्टमर खराब नहीं करने। नहीं मैम आप चिंता मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होगा। ओके आप एक काम कीजिए, 6-7 पीस ना मेरे बुटीक में भिजवा दीजिए। जी मैम क्या मैं आपसे पूछ सकते हैं आपने बीमा कराया है? क्यों? वो मैं एक्चुअली पॉलिसीज भी बेचती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको कोई पॉलिसी वगैरह लेना हो। हाँ हमारा बीमा किया हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो बताएंगे। मैम एक मिनट, आप ना मेरा कार्ड रख लीजिए, जब भी आपको ऐसे लगे कि बीमा कराना है प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। ओके बस इसी तरह काम पे ध्यान रखो, ग्राहक भटकना नहीं चाहिए। और कमाई का क्या, आज 2 पैसा कम है तो कल 2 पैसा ज्यादा कमा लेंगे। वो सब तो ठीक है मास्टर जी, मगर आपने तो वादा किया था ना कि आप शालू दीदी का बीमा कराएंगे, तो कब कराएंगे? हाँ हाँ करा लेंगे, लेकिन तुम अभी काम पर ध्यान दो, ठीक है? जाओ। अरे जाओ जाओ। अरे हर्षा, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो, घर छोड़ देता हूँ। नहीं मास्टर जी हम खुद चले जाएंगे। अरे आओ आओ बैठो। चलो ठीक है, लेकिन फोन तो उठा लो, मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ मिश्रा जी, हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। तो कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं आप? 10 साल वाली ले लीजिए, उसका मैच्योरिटी पीरियड भी कम है
और फायदा भी ज्यादा है। जी सुनो, एक कप चाय बना के दे दो। आपसे तो परेशान हो गई मैं, सुबह शाम जब देखो चाय चाय। इतना बता दो कि चाय पिलाओगी कि नहीं। हाँ ठीक है, चाय मिल जाएगी, आप टीवी देखो। ठीक है। तेरे बाबूजी के लिए एक कप चाय बना दे, कब से चाय चाय कर रहे हैं। जी माँ, हम बस अभी बना देते हैं। बेटा, वो किराए का क्या हुआ? मकान मालिक आया था, वो बहुत कुछ सुना के गया। जब से तेरे बाबूजी का धंधा बंद हो गया ना, तब से तो। माँ, आप टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। ये तो सुबह वाला नंबर है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा से हमें फोन मत करना। हेलो 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 जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, किससे बात करनी है? जी, बात तो आप ही से करनी थी। हमारा नाम प्रियोम है। वो आप पॉलिसी वाली है ना? हाँ जी, वो हमारे दोस्त निखिल ने आपसे पॉलिसी ली थी, हमने उसी से आपका नंबर लिया है। हम सुबह से आपका नंबर लगा रहे थे और आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। माफ कीजिएगा, हमने आपको बहुत लेट कॉल कर दिया। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप बताइए आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है, हम डिटेल्स दे देते हैं। जी, फोन पर तो हमारे समझ में नहीं आएगा, हम मिलकर बात कर सकते हैं क्या? जी जी, किसी कॉफी शॉप में मिल लेते हैं फिर। जी ठीक है, तो कल 9 बजे। ठीक है, आप बता दीजिएगा एड्रेस, हम आ जाएंगे। इस उम्र की ज्यादातर लड़कियां अपनी जिंदगी खुलकर जीने में यकीन रखती हैं, पर हर्षा के साथ ऐसा नहीं था। पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उस पर थी। इसी के चलते वो अपनी जॉब के साथ साथ पॉलिसी एजेंट का काम भी करती थी, ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर्षा अपने परिवार की खुशियों के लिए वो सब कुछ कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। जी मास्टर जी, हाँ वो थोड़ी देर हो गई। हाँ, हम एक पॉलिसी के चक्कर में फंसे थे, बस आधे घंटे में पहुंचते हैं। जी ठीक है। हेलो प्रियोम, सॉरी वो हमको आने में थोड़ा सा देर हो गया। जी कोई बात नहीं, हमें तो लगा आप आएंगे ही नहीं, सोचा शायद किसी ने मजाक किया था। अरे आपको बोले थे तो हम जरूर आएंगे ना, आपको वेट थोड़ी ना कराएंगे। आप बैठिए ना, चलिए आइए। वैसे एक बात बताएं, आपका इलाहाबाद है बड़ा खूबसूरत। थैंक यू। वैसे आप क्या लेंगे, गर्म ठंडा या फिर कुछ और? जी जी, मेरा मतलब है कॉफी। और क्या, लगता है आपने मेरी बात को दिल से लगा लिया। आप कॉफी छोड़िए और ये बताइए आपको पॉलिसी कौन सी चाहिए, जीवन स्वर्णम या जीवन मधुरम? जी, आपको जो अच्छी लगे दे दीजिए। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है मेरी पर्सनालिटी पे जो भी सूट करती है आप वही दे दीजिए। एक मिनट।
जी मास्टर जी, हाँ हम रास्ते में बस पहुंच रहे हैं। जी जीवन स्वर्णम 15 साल में मैच्योर हो जाती है और जीवन मधुरम 25 साल में मैच्योर हो जाती है। जी आपको पॉलिसी लेनी भी है या नहीं? हाँ, पॉलिसी लेनी है ना, लेकिन क्या है कि हमें इस बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, तो हमारी उम्र देखकर आप ही बता दीजिए, जो भी सूट करती है हम ले लेंगे। ठीक है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, हम फॉर्म फिल कर देंगे। पेपर्स तो हमारे पास है नहीं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके बिना तो फॉर्म फिल नहीं हो सकता। हमें लेट हो रहा है, हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे आपसे। पर आप कुछ कॉफी चाय कुछ? नहीं थैंक यू। हम कॉल करते हैं आपको दोबारा फिर। बेटा 1 कैपुचिनो। अरे जाओ, जाके तुम लोग तैयार हो जाओ, फोटोग्राफर आया हुआ है। और सुनीता, तुम जो है ना बनारसी साड़ी और जरी वाला ब्लाउज पहनना, देखो ऐसा। अभी आ रही हो तुम? कहाँ थी अब तक? वो मास्टर जी एक क्लाइंट के साथ थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। क्लाइंट? अच्छा ये बताओ, लड़का था या लड़की? क्लाइंट था। अच्छा जाओ, जाके तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। अरे जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हमने कहा ना मास्टर जी, हमें ये सब पसंद नहीं, हम नहीं करेंगे। तो जो करना है करो, जाओ। पैसा चाहिए तो आ जाते, नहीं करेंगे। और मास्टर जी अच्छे से हो गया ना सब काम? हाँ सब ठीक है, जाओ। इसलिए बोलती हूँ अच्छा काम दिलाओ। हाँ हाँ दिलवा दूंगा, जाओ। मास्टर जी वो कुछ पैसे चाहिए थे एडवांस में। ये लो। थैंक यू। और जो मैं बोला हूं ना उस पे ध्यान रखना। हर्षा का ज्यादातर वक्त अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में गुजरता था। नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी की सच्चाइयों का सामना कर रही थी। ऐसे में उसका प्रियोम से मिलना सिर्फ काम तक ही सीमित था। पर मास्टर जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। मास्टर जी के इस बदले हुए बर्ताव से हर्षा दुखी थी। वहीं प्रियोम से उसका मिलना उसके काम को प्रभावित कर रहा था। कपड़े पर ध्यान दोगी तो एकदम सही नाप मिलेगा। यूं ही कैंची चलाने से कुछ नहीं होता। कपड़े का पन्ना, अरज सब देखना पड़ता है ना? जी मास्टर जी। करो। अब मास्टर जी आज अनीता नहीं आई? काम छोड़ दिया उसने, बाहर बहुत बड़ा काम मिल गया उसको। और मास्टर जी अच्छे से हो गया ना सब काम? हाँ सब ठीक है, जाओ। इसलिए बोलती हूँ अच्छा काम दिलाओ। हाँ हाँ दिलवा दूंगा, जाओ। पैसे छाप रही है, तुम्हें बोलता हूं तो तुम सुनती ही नहीं हो। करो करो। प्रियम ने अपना एड्रेस भेजा है। हाँ साहब, हाँ साहब, आपका माल सही समय पे पहुंच जाएगा।
लेकिन हमारा माल भी सही वक्त पे पहुंचा देना साहब। ओह अच्छा जी, आइए प्लीज कम इन। आइए बैठिए ना। आप होटल में रहते हैं? जी हाँ, मैंने तो आपको बताया था कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ आऊंगा तो मुझे होटल में ही रुकना पड़ेगा। यहाँ अपना तो कोई है नहीं। तो आप लखनऊ से इलाहाबाद पॉलिसी लेने आए हैं? जी जी? मेरा मतलब है, अब काश कि ऐसा हो सकता, लेकिन मैं यहाँ अपनी मीटिंग्स के लिए आता हूँ। वैसे कुछ लेंगी आप? यहाँ के पराठे बहुत टेस्टी हैं। नो थैंक यू। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते तो। हाँ वो तो मैं दे ही दूंगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हम कुछ समझे नहीं। आप इतनी होनहार है, इतनी टैलेंटेड है, तो आप हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? आप फिक्र मत कीजिए, मैनेजर से मैं बात कर लूं। थैंक यू, पर हम माँ बाबूजी को छोड़ के नहीं जा सकते। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। I'll be there. Okay. हर्षा जी, I'm really very sorry. हमें कुछ जरूरी काम आ गया है और एक मीटिंग के लिए जाना है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उसकी फोटोकॉपी अपने ली नहीं है, तो हम बाद में मिलकर आपको दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। रुकिए ना, हम उसी तरफ जा रहे हैं, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। नहीं, हम चले जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गए। मैं उसी तरफ जा रहा हूं, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू, चलिए। क्या हुआ? नहीं लग रहा है फोन उसका, फोन बंद आ रहा है। रोज तो शाम तक आ जाते हैं, आज इतनी रात तक क्यों नहीं आई? पता नहीं कहाँ होगी ये लड़की। बेचारी बच्ची काम के लिए कहाँ की ठोकरें खाती रहती है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रोते नहीं रोते। तेरे रोने से ना मुझे भी रोना आ जाएगा, और मैं जब रोती हूँ तो पता नहीं मैं क्या बन जाती हूँ। तू हमारी प्रॉपर्टी है, मैं जो बोलूंगी वही तुझे करना पड़ेगा।
नई जिंदगी जीना सीख ले रानी। हैं? इतनी खूबसूरत है तू, ऊपर से नीचे तक बहुत खूबसूरत है। भगवान बहुत मुश्किल से जिंदगी देते हैं, इसका कदर करना सीख, ठीक है? चल रोते नहीं, मैं आती हूँ, मैं चलती हूँ। अरे हर्षा के माँ पिताजी। जी नमस्ते। नमस्ते। वो हर्षा कल से घर पर वापस नहीं है साहब, और उसका मोबाइल पे स्विच ऑफ आ रहा है, और उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं साहब। मतलब वो रोज आपके यहाँ काम पर आती है, घर से घर पर नहीं आई। बहुत चिंता हो रही है हमें। चिंता तो होगी ही, अगर जवान बेटी रात को घर पे ना आए तो चिंता तो होगी ही। लेकिन सर कल वो यहाँ आई होगी ना? आई होगी? अरे आप लोगों को पता नहीं है, परसों ही वो नौकरी छोड़कर चली गई। मास्टर जी, वो हमारी सैलरी दे दीजिए। किस बात की? हमारे काम के पैसे। और किस बात के? वैसे भी आज 5 तारीख है। हाँ हाँ, मुझे भी पता है आज 5 तारीख, लेकिन 5 तारीख तक काम तो करो। तुम तो दिन भर फोन पर लगी रहती हो या फिर कार्ड बांटते रहती हो। मास्टर जी, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम पॉलिसी बेचते हैं, और वैसे भी घर हमें ही चलाना होता है। सिर्फ कपड़े सिलने से घर नहीं चलता। अरे तो चिल्ला क्यों रही हो? हमें भी फिक्र रहती है तुम्हारी। प्लीज आप हमारी फिक्र मत कीजिए, बस हमारे पैसे टाइम पे दे दीजिए। देखो, इतना सुनने की आदत नहीं है हमें। काम करना है तो करो, नहीं तो कार में तुम घूमो और पैसा हम दें। ओह, तो ये बात है। मास्टर जी, वो हमारा क्लाइंट था, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं और ये काम हम नहीं छोड़ सकते। आप समझ लीजिए अच्छे से। तो या फिर मेरा काम कर लो या अपना क्लाइंट देखो। हाँ, तो नहीं करना है हमें यहाँ काम। जाओ। मैं बहुत समझाता था उसको, लेकिन मेरी बात माने तब ना। उसका काम में मन ही नहीं लगता था, छोड़ के चली गई। ऐसे कैसे काम में मन नहीं लगता था? वो रोज काम पर आती है। आती थी, अब नहीं आती। परसों से नहीं आ रही है। जाइए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ जाइए, मेरा समय वेस्ट मत कीजिए, जाइए। आइए आइए साहब, आइए। हाँ, जा ले आओ उनको। आइए, बैठिए बैठिए। नाटक क्या करी? चल चल। कहाँ ले जा रही हो हमें? हम नहीं जाएंगे, छोड़ो हमें। ऐसे कैसे छोड़ते तुझे? लाजवंती क्या मुझे छोड़ेगी? चल चल चल, राजकुमार तेरी राह तक रहे हैं। चल छोड़ो, हम नहीं जाएंगे। छोड़ देंगे, पहले अपने ऊपर नजर तो डलवा ले। आप लोग बैठो, बस गई और आई। हमें नहीं जाना, छोड़ो। ड्रामा मत कर। काहे रानी, काहे मटक रही? कह रही है नहीं जाएगी। अच्छा, क्यों जाएगी? पक्का नहीं जाओगी? सोच लो। चल चल, ले आ इसको। चल लग जा काम पर, इंतजार नहीं करेंगे ये। जो कर रही है चुपचाप वही कर। चल आजा।
जरा अपनी जुल्फे तो लहराओ, हम भी तो देखे तुम्हारा जलवा। जरा सट के तो बैठो, दूर क्यों बैठी हो? अरे बाबू, ये लाइन पे नहीं है, हैं? गरम करने में टाइम लगता है ना तवा, सेक लो आंखें। ये कौन सी जगह थी, हर्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर्षा को इस बात का अंदाजा जरूर था कि वो किसी गलत जगह पर फंस चुकी है, पर वो यहां पहुंची कैसे? यह किसी जान पहचान वाले की साजिश थी या किसी अनजान आदमी का काम था? वैसे हर्षा एक पक्के इरादों वाली लड़की थी और वो हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन इंसान के साथ कभी कभी अनहोनी घटना घट जाती है और इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। क्या वो इस दलदल से निकल पाएगी? क्या उसके माता पिता उसे ढूंढ पाएंगे? साहब, हमारी लड़की कल से घर पर वापस नहीं आई। हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया साहब, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। और साहब, उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। आपको किसी पर शक है? कोई आती जाती थी वो? हाँ साहब, हमें बुटीक वाले पे शक है। हम उसे ढूंढने के लिए वहां गए, लेकिन वो उसने हमें सही जवाब नहीं दिया साहब। सज्जन सिंह, लड़की की फोटो डिटेल ले लो। और हाँ, बुटीक का एड्रेस क्या है? छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए। हमें करना। नजर डालो जरा, ऐसा सामान कहीं भी मिल जाए ना तो मैं अपना धंधा छोड़ दूंगा साहब। वो सब तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन रेट कुछ ज्यादा ही है। अरे क्या ज्यादा है? हाँ? अच्छा चाहिए तो रेट तो देना पड़ेगा साहब। वो क्या है ना, सोचना आपको है कि आपको घास खानी है या मांस। अरे ये भी दे दे राजा, जा ले जा। हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं करना ये सब, हमें घर जाने दीजिए। ऐसा नहीं बोलते, जा हमें नहीं करना ये जा काम। पगली। हमें छोड़ दीजिए, हमें नहीं करना ये काम, हमें छोड़। कस्टमर के सामने ऐसा बेइज्जत कर रही है। हमें नहीं जाना। नहीं जाना तुझे। इसको अंदर दावा पानी बंद कर दे, इसका बंद कर अंदर। जी साहब। इस दुकान के मास्टर जी आप ही हो? जी साहब। हर्षा नाम की लड़की यही काम करती है? जी करती तो थी, लेकिन अब नहीं करती। अब तो यहाँ से छोड़कर चली गई। ये फोटो, ये सब क्या चक्कर है मास्टर जी? वो क्या? और ये आप कौन, यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब, ये मेरे क्लाइंट हैं और ये जो है ना, ये हमारे बच्चियों के फोटो हैं। वो क्या है ना, हम कपड़ों का धंधा करते हैं, तो वो कपड़े हम अपनी बच्चियों को पहना के फोटो खींच लेते हैं। इससे बच्चियों को भी कुछ पैसे मिल जाते हैं और हमें भी थोड़ा फायदा हो जाता है साहब। हर्षा कहाँ है? बताया ना साहब, वो तो परसों ही छोड़कर चली गई और हमें लगा कि वो पॉलिसी बेचने गई होगी। पॉलिसी? हाँ साहब, वो बीमा एजेंट का काम करती थी और इसी चक्कर में लोगों से मिलते रहती थी। 2-3 दिन पहले एक लड़के से मिली थी, मैंने देखा था साहब, शायद उससे ही मिलने गई होगी। ठीक है, जब थाने बुलाऊंगा पहुंच जाना। जी साहब। मैंने बोला था उसको कि मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी। अब भुगते। चुप हो जाओ हर्षा, संभालो खुद को। ये लोग बहुत जालिम हैं। भूल जाओ घर परिवार। हमें नहीं रहना यहाँ, हम चले जाएंगे यहाँ से। लो,
खाना खा लो, बिरयानी बनी है। हमें नहीं खाना। आए हाय, ऐसे थोड़ी भूखे मरने देंगे तुझे। हमने खाना, हमें नहीं खाना, और हमें रहना भी नहीं है यहाँ। देख रानी, ज्यादा नखरे मत दिखा। अगर तुझे यहाँ नहीं रहना ना, तो चली जा हमेशा के लिए यहाँ से। किसने रोका है तुझे? मेरी सलाह मान, बार बार बिकने से अच्छा है एक ही बार बिक जाओ। हाँ, बोली लगती है यहाँ, खरीदार आते हैं यहाँ खरीदने के लिए। उनके साथ शादी कर ले और घर बसा ले। सोच ले जल्दी, इतना टाइम यहाँ नहीं मिलता। चल चल जल्दी खा। अरे प्रियम, बड़े नखरे हैं तेरे हर्षा रानी के। अच्छा ये बता, नया खिलौना कब ला रहा है? अरे हट, अब इंतजार नहीं होता। अरे अपने से नहीं, कस्टमरों से। अब चेतना रानी भी धीरे धीरे मेकअप, पाउडर, बिंदी, लाली सब लगाने लगी है। चल मैं फोन रखती हूँ बाबू। हाँ? ओके। तुम्हें भी प्रियम ने? चेतना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हम है ना, अब हम मिलके उस बहरूपियों को सबक सिखाएंगे। चेतना से प्रियम का सच जानकर हर्षा सदमे में थी। उसे यह जानकर नफरत हो रही थी कि उसने प्रियम जैसे आदमी पर भरोसा किया, जो सिर्फ पैसों के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता था। सभ्य समाज में रहते हुए कोई कैसे इतना घिनौना अपराध कर सकता है? हर्षा ऐसी पहली लड़की नहीं थी जो प्रियम का शिकार हुई थी। एक तरफ हर्षा के घर वाले उसके अचानक गायब होने की वजह से परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ हर्षा एक गुमनाम घर में कैद थी। सच्चाई अब हर्षा के सामने थी कि प्रियम ही उसके इस हालत का जिम्मेदार था। ऐसे में उसके सामने बस एक ही सवाल था कि अब वो यहां से निकलेगी कैसे। हम लोग अब यहाँ रहना नहीं चाहते, बाहर जाना चाहते हैं। हाँ ये सही कह रही है, हम नहीं रहना चाहते हैं। ओहो, दोनों रानियां राजकुमार चाहती हैं? एक ही चादर दोनों ओढ़ना चाहती हैं? घर बसाना चाहती हो? हाँ, नहीं तो खटती रहती हैं? कल लाली लिपस्टिक लगा के तैयार रहना, राजकुमार सज जाएंगे। हैं? अरे आइए आइए सेठ साहब, आप लोगों के आने से लाजवंती के यहाँ बाहर आ जाती है। जब हीरोइनों को ले आओ। अरे आ जाओ मेरी हीरोइनों। पकड़ो रे, पकड़ो। किधर गई? बच गए यार। हर्षा, मुझे अब जाना होगा। मेरी माँ वहाँ गांव में अकेली होगी। तुम्हें जब भी इस लड़ाई में मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे जरूर बताना, और अपना ध्यान रखना। सर, मुझे प्रियम ने किडनैप करके लाजवंती के कोठे पर बेच दिया था। एक दिन जब मैं घर पे थी तब उसका फोन आया था।
आज हम मिल सकते हैं क्या? देखिए, अब हम तभी मिलेंगे आपसे जब आपको पॉलिसी लेनी होगी। फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। लगता है आप नाराज हो गई। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप सीरियस है भी या ऐसे ही मजाक कर रहे हैं? देखिए आप प्लीज हमारी बात सुनिए। आप अभी के अभी हमें कॉफी शॉप पे मिलिए। हम आपसे एक नहीं बल्कि 2 पॉलिसीज लेंगे। ठीक है, हम आते हैं, लेकिन अब सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ले आएंगे। आइए बैठिए। ये रोमा जी है, हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करती है और आज हम ही नहीं बल्कि ये भी आपकी पॉलिसी लेंगे। हेलो। हेलो। प्रियम बहुत तारीफ कर रहे थे आपके काम की। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं? जी हाँ बिल्कुल लाए। अगर नहीं लाते तो आप हमारी क्लास लगा देते, आपकी डांट सुननी पड़ती है हमें। आपका बैंक स्टेटमेंट? जी बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगा। अभी आप ये बताइए इनिशियल पेमेंट कितनी करनी? 12,000। ओके, अभी के लिए आप ये 10,000 रुपये रखिए। ओके, बाकी का हिसाब हम बाद में देंगे। लेकिन लखनऊ में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर आप कहें तो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मेरा मतलब है पॉलिसी के लिए 20-25 पॉलिसीज तो ऐसे बिक जाएंगी। क्यों रोमा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी कंपनी की गेट टुगेदर होने वाली है तो मौका भी बहुत अच्छा है। हम तो जा ही रहे हैं, ये भी चल लेंगे साथ में। ओह, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तुम भी चलो हमारे साथ यार। पर मैं... आप ये परवर मत कीजिए, रोमा भी तो चल रही है हमारे साथ। शाम तक पक्का आ जाएंगे ना? अरे बाबा, हमारी भी तो मीटिंग्स है यहाँ पर, हमें लौट कर आना ही होगा। ठीक है। गुड। अरे रुको ना, हम देते हैं। अरे कोई नहीं, हम दे देते हैं, इट्स ओके। रोमा नहीं आई? रोमा को हम आगे से पिक करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जी। अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद की सबसे फेमस चीज क्या है? जी पता नहीं। पता नहीं? मुझे तो लगा था आप मेरा नाम लेंगी। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना। क्या हुआ? पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। कितना टाइम लगेगा प्रियो? बस देख ही रहे हैं, हो जाएगा। अरे कौन है वो? कौन है वो? छोड़ो हमें! प्रियो! हम नहीं जाएंगे, प्रियो! एक नंबर के लफंटर है सबके साथ, एक काम ढंग से नहीं करता। वाह, हमारे साथ लोग जबरदस्ती करते थे, हमें मारते भी थे। फिर हम वहां से जान बचाकर भाग गए। देखिए, हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं। आपने अपनी सूझबूझ से अपने आप को दलदल से निकाला। हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रियम हवालात में हो। सर, पूरा घर छान मारा, पर घर तो पूरा खाली है। सर सब यहीं पर थे, पता नहीं। सर कॉफी शॉप। कोई प्रियम नाम का लड़का आपके कॉफी शॉप पे आता है क्या? सर यहाँ कितने लड़के आते हैं, अभी कौन प्रियम हम कैसे याद रखें? अरे रुको ना, हम देते हैं। अरे कोई नहीं, हम दे देते हैं, इट्स ओके। अगर किसी ने कार्ड के थ्रू पेमेंट किया हो तो क्या कोई क्लू मिल सकता है? श्योर, उसका एड्रेस मिल सकता है। रोमा ने उस दिन कार्ड के थ्रू बिल पे किया था।
जी आप लोग? तो मैं मानती हूँ कि मैं उसके साथ थी, लेकिन सर जब उसने मुझे फंसाना चाहा तो मैंने उसके साथ छोड़ दिया था। सर वो बहुत खतरनाक है। उसके बारे में कोई और ठोस जानकारी दे सकती हो? इब्राहिमपुरा की जो पीछे दरगाह है उस गली में वो अक्सर जाया करता था, मकान नंबर 102। जी कहिए। प्रियम यही रहता है? 1.5 महीने पहले वो यहाँ से चला गया। आपको कुछ पता है उसके बारे में? वो कुछ बता के नहीं गया। अच्छा, उसका लीज एग्रीमेंट दिखाओ। तो ये जौनपुर का है। जी प्रियोम से मिलना था। कौन प्रियोम? यहाँ कोई प्रियोम नहीं रहता। ये प्रियम, इसको पहचानती हैं आप? अरे ये प्रियोम नहीं, हमारा भतीजा बलराज है। पहले यहीं पर रहता था, उल्टे सीधे काम करता था। फिर एक दिन आया, अपना बैग उठाकर चला गया। तब से हमें नहीं पता वो कहाँ पर है और किस हाल में है। ले चलो हीरो को। हर्षा ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सच को सबके सामने उजागर किया। हर्षा के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। प्रियोम एक शातिर अपराधी था और वो अपने आकर्षित व्यक्तित्व से पहले लड़कियों को प्रभावित करता था और फिर उनका विश्वास जीतता था। बड़ी चालाकी से उसने अपने आप को हर्षा के सामने क्लाइंट के तौर पर पेश किया और फिर मौका पाते उसने अपने इरादों को अंजाम दे दिया। एक मंचे हुए खिलाड़ी की तरह वो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। इससे तो यही जाहिर होता था कि प्रियोम एक पेशावर अपराधी था। प्रियोम को आईपीसी सेक्शन 373 और 420 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं लाजवंती को भी सेक्शन 373 के तहत 7 साल की सजा हुई। रोमा को भी इसी अपराध में प्रियोम का साथ देने के लिए सेक्शन 120 के तहत 3 साल की सजा हुई। आज समाज में प्रियोम जैसे कुछ लोग हमारे बीच में हैं, जो बिना किसी डर के अपराध करते हैं और जो पैसे कमाने के लिए दूसरों का भरोसा जीतते हैं और फिर उन्हें धोखा देते हैं। ऐसे लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हम इन पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, सावधानी बरतें और इंसान को परखने के बाद ही उससे दोस्ती या कोई और रिश्ता जोड़ें, नहीं तो परिणाम बुरा हो सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान, यूपी फाइट बैक नाउ।